वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपको चैप्टर नंबर 1 to 6 अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 जिसमें आती है कंडीशन एंड टर्म्स ऑफ पॉलिसी। इसके अंदर आती है टर्म्स एंड पॉलिसी की क्या क्या टर्म्स हैं, क्या क्या पॉलिसीज़ होती हैं, उन सब की कुछ कंडीशंस हैं। देखिए क्या क्या है, क्या क्या इफेक्ट होता है। जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो आइडेंटिफाई करती है जर्नल रिक्वायरमेंट्स को इंश्योर्ड के लिए, और इंश्योरेंस को भी कुछ लॉस रिपोर्टिंग, सेटलमेंट्स, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, सब्रोगेशन राइट्स, सरेंडर वैल्यू, बोनस कैंसिलेशन, नॉन रिवाइवल, नॉमिनेशन असाइनमेंट, ऐसी कुछ कंडीशंस को स्टिमुलेट करना पड़ता है, कवरेज करना पड़ता है पॉलिसी के अंदर। और इनके लिए खुद एक सेट होते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस जो कि इंश्योरेंस पॉलिसी में आते ही आते हैं। जो इंश्योर्ड हैं, नॉमिनीज हैं, उनको भी थॉरली अंडरस्टैंड करना पड़ता है टर्म्स और कंडीशंस को जो इंश्योरेंस प्लान ने ऑलरेडी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में दी होती हैं। सो वन बाय वन देखते हैं क्या क्या आता है। सबसे पहले आता है पेमेंट ऑफ प्रीमियम। एक ग्रेस पीरियड के बाद एक 1 मंथ में आप मतलब 30 दिन से कम अलाउड होता है। जो पेमेंट का मोड वो ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली या फिर 15 डेज और मंथली पेमेंट में होता है। तो जब जिसकी लाइफ एश्योर्ड होती है उसको पूरा अमाउंट देना ही पड़ता है उसकी डेथ से पहले, उस पीरियड अकर होने से पहले। नॉन फीचर रेगुलेशन, जब पॉलिसी एटलीस्ट 3 साल तक चल रही है और आपने प्रीमियम कोई पेड नहीं किया है तो वो पॉलिसी वॉइड कही जाएगी, क्योंकि एश्योर्ड ने जो एश्योर्ड विल बी रिड्यूस टू अ सम, क्योंकि वो रिड्यूस हो जाता है क्योंकि वो बेयरेबल रेशो नहीं होती है। और जो नंबर ऑफ प्रीमियम होते हैं वो भी बियर टू द टोटल नंबर ऑफ प्रीमियम पेबल के अकॉर्डिंग होते हैं। तो उसके रिगार्डिंग आपको क्या होता है, जो अप्रोप्रिएट सेक्शन बनाया है वो आपको एक्सप्लेन करने, आपको एक्सप्लेन होता है, उसके अकॉर्डिंग ही कंसेशन रिगार्डिंग क्लेम होता है। उसके बाद आता है फॉर फीचर इन सर्टेन इवेंट। जो पॉलिसीज़ है कब डिक्लेयर होगी वॉइड, कब होगी डिक्लेयर, जब सारे क्लेम जो वर्चुअल है, मतलब जो भी अनट्रू इनकरेक्ट स्टेटमेंट कंटेन करी है प्रपोजल में या फिर पर्सन सेटलमेंट में, डिक्लेरेशन में या फिर करेक्टेड डॉक्यूमेंट्स में या फिर अदर मटेरियल में, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन इनवैलिड या इनकरेक्ट है तो प्रोविज़न है सेक्शन 45 के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस एक्ट 1938 में, तो वो सारे इवेंट फॉर फीचर कर लेवल वो जब्त कर लिए जाएंगे जो भी आपका प्रीमियम होगा। उसके बाद आता है सुसाइड। पॉलिसी भी वॉइड हो जाएगी अगर लाइफ एश्योर्ड अगर सुसाइड कमिट कर लेता है किसी भी टाइम पर, एट द सेम टाइम डेट ऑफ द रिस्क पे जो भी है, अगर वो बिफोर एक्सपायर मतलब डेट ऑफ कमेंसेंस से पॉलिसी की उससे पहले कर लेता है तो वो पॉलिसी वॉइड हो जाएगी क्योंकि उसने सुसाइड कमिट कर लिया और ऐसा कुछ भी चांस नहीं था। गारंटेड सरेंडेड वैल्यू, जो सरेंडेड वैल्यू आपको अलाउड होगी अंडर द पॉलिसी जब वो 30% आपके टोटल प्रीमियम आप पेड कर चुके होगे, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ द फर्स्ट ईयर। जो भी एक्स्ट्रा प्रीमियम होंगे वो आपको पेमेंट ऑफ प्रीमियम एटलीस्ट 3 साल तक तो करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आपको गारंटेड सरेंडेड वैल्यू मिलेगी। सैलरी सेविंग स्कीम, इसमें क्या होता है, जो रेट होता है इंस्टॉलमेंट प्रीमियम का वो आपको शेड्यूल जो पॉलिसी है उसमें कांस्टेंट रहता है एम्प्लॉय कॉन्टिन्यूशन के लिए और विद एम्प्लॉयर के लिए भी। जब एम्प्लॉयमेंट लीव कर देता है एम्प्लॉयर के कहने पॉलिसी होल्डर है जो इमिटेट करता है इंश्योरेंस कंपनी, तो जब सैलरी सेविंग स्कीम हो रही है तो आप उसको विड्रॉ कर सकते हो जो भी एम्प्लॉयर बोलना चाहता है, और इंश्योरर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा सेम टू द पॉलिसी होल्डर को भी, जिसकी 5% रिबेट मिलेगी आपको जो अंडर सैलरी सेविंग स्कीम के अंडर आती है, जिसके अकॉर्डिंग आप विड्रॉ कर सकते हो। ऑल्टरेशन, अगर पॉलिसी होल्डर नंबर ऑफ केसेस फाइन मतलब टर्म्स सूटेड नहीं है, उसको डिज़ायरेबल चेंजेस कराने हैं पॉलिसी इशूड होने के बाद, तो इंश्योरेंस को अलाउड है कि सर्टेन टाइप ऑफ ऑल्टरेशन कर सकता है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द पॉलिसी। कोई भी अल्टरेशन अलाउड नहीं कर जाएगा अगर 1 साल हो जाता है पॉलिसी को फ्रॉम द सेम एक्सपेक्टेशंस। तो क्या क्या अल्टरेशन अलाउड है, कोई क्लास या टर्म में चेंज करना है, अगर आपको सम एश्योर्ड रिड्यूस कराना है, मोड ऑफ पेमेंट ऑफ प्रीमियम आपको ऑल्टर हो सकता है, रिमूवल कराना है एक्स्ट्रा प्रीमियम में ऑल्टर हो सकता है विदाउट प्रॉफिट प्लान या फिर प्रॉफिट प्लान के साथ भी, नेम में अल्टरेशन हो सकता है, करेक्शन हो सकती है पॉलिसी में, सेटलमेंट हो सकता है कि जो पेमेंट है समझ लोगे वो आप इंस्टॉलमेंट में लोगे, कैसे लोगे, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, कोई एक्सीडेंट बेनिफिट ग्रांट है तो आप उसमें कोई अल्टरेशन करा सकते हो। जो फ़ी है फॉर द चेंज और अल्टरेशन ऑफ द पॉलिसी वो चार्ज करी जाएगी इंश्योरेंस कंपनी का, जिसको हम कोटेशन फ़ी या फिर नो एडिशनल फीस चार्ज करते हैं गिवन द इफेक्ट ऑफ द अल्टरेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आप इंश्योरेंस कंपनी आप पे एक फ़ी चार्ज करेगी अगर आप कोई भी अल्टरेशन कराते हो, क्योंकि उससे आपका जो टाइम है वो भी लगता है, पैसे भी लगते हैं, और सारा जो पॉलिसीज़ है फिर से करना इट्स टू हैक्टिक, ईजी नहीं होता है।
उसके बाद आता है एज प्रूफ। इंश्योरेंस प्रीमियम जब आप कैलकुलेट करते हो वो ऑन द बेसिस ऑफ एज की डिक्लेयर पे ही करते हो प्रपोजल फॉर्म में। तो इंश्योरेंस कैंसिल भी कर सकता है प्रपोजल को, अगर आपकी फ्रेश स्टैंडर्ड डेट नहीं होगी, अगर एज प्रूफ अगर आपने सबमिट नहीं किया होगा। नॉन डिस्क्लोजर ऑफ करेक्ट इन्फॉर्मेशन, इंश्योरेंस कंपनी डिस्कार्ड कर सकती है उस क्लेम को, कोई बेनिफिट पे नहीं करेगी सेक्शन 45 इंश्योरेंस एक्ट 1938 के अकॉर्डिंग। अगर आप कोई भी फ्रॉड मिसरिप्रेजेंट करते हो प्रपोजल में, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देते हो, करेक्ट डॉक्यूमेंट को लीड नहीं करते हो, तो आपकी जो एक्सेप्टेंस है वो वॉइड हो जाएगी। एलिजिबिलिटी, जो एक पर्सन इंडिविजुअल है वो अटेन कर सकता है मेजॉरिटी को, अगर वो एलिजिबल है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए, अगर वो इंश्योरेंस पॉलिसी बाय कर सकता है, अगर वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट के साथ आता है तो। मेडिकल एग्जामिनेशन, इंश्योरर आस्क कर सकता है मेडिकल इंश्योरेंस जब वो प्रपोजल दे रहा है, और पैनल डॉक्टर से तभी जब वो प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा है उससे पहले ही उसको मेडिकल एग्जामिनेशन करवा लेना चाहिए उस पर्सन का। पेमेंट ऑफ क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम का अमाउंट पे करेगा जब नॉमिनी या लीगल हायर्स उसको रिक्वेस्ट करेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो क्लेम इम्प्रूव होता है, ओरिजिनल पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है, ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट, मेडिकल का कोज होता है, डॉक्टर की सब कुछ FRI, जो भी रिपोर्ट अननेचुरल डेथ है, जो भी सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग चाहिए होती है क्लेम लेने के लिए, वो सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी इंश्योरेंस कंपनी के पास, तभी वो क्लेम कर सकती है। डुप्लीकेट पॉलिसी डॉक्यूमेंट, इंश्योरेंस कंपनी डुप्लीकेट पॉलिसी डॉक्यूमेंट भी दे सकते हैं इन द रिटर्न रिक्वेस्ट ऑफ इंश्योर्ड, अगर पॉलिसी लॉस या डिस्ट्रॉय हो जाए, और इंश्योरर चार्ज भी फी करेगा अगर जब उसको पॉलिसी के डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इंश्योरेंस ओम बंडल, इसमें क्या होता है, ग्रीवियंसेस रिजल्ट, जो मशीनरी है वो एक्सपेंड कर देती है अपॉइंटमेंट ऑफ, तो डिफरेंट सेंटर्स होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जहाँ पे पॉलिसी होल्डर अप्रोच करते हैं इंश्योरेंस के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, जो कंप्लेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही होती है। असाइनमेंट एक ऐसा इफेक्ट है जो डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर देता है राइट और ट्रांसफ़र को, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी, जो असाइनर होगा उसके पास सारे राइट्स होंगे, जो टाइटल है इंटरेस्ट है पॉलिसी का वो असाइनी के पास होगा इमिडिएटली जब हमने असाइनमेंट ली है उस पॉलिसी लाइफ इंश्योरेंस की। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 7, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हुए, और ये कुछ टर्म्स थी जो आपको बेसिक पता होनी चाहिए। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आई नो बहुत छोटा चैप्टर था, 5-10 मिनट का ही था, इतना तो मैंने पढ़ाने में टाइम भी लगाया, आपको जल्दी क्लियर अप कर दिया, और आपको ये चीज़ें पता भी होती हैं जैसे जैसे आपने चैप्टर को रीड किया होगा। अगर फिर भी इन्हीं किसी भी टर्म में कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी थ्रू email ID, यूज़र नेम और इंस्टाग्राम ID, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, न्यू चैप्टर के साथ।